चलिए हम लोग 14 श्लोक तक पढ़ लिए थे ना। अच्छा, कल इतना फ़ोन आया क्लास के लिए, बहुत सारे फ़ोन आए शाम को, जब से वीडियो पड़ी है ना खूब फ़ोन आ रहा है। हाँ सर, कहाँ क्लास चल रही है, किस तरीके से चल रही है, हाँ किस चीज़ की चल रही है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, कल बहुत सारे सर लोगों का फ़ोन आया जो लोग यहाँ संस्था चला रहे हैं, संस्कृत TGT PGT UGC की, सबका फ़ोन 10:30 से 11, 11:30 बजे रात तक आया। सर बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। ठीक, ये वाला चालू है ना। चलिए हम लोग श्लोक संख्या 15 देखेंगे ना, एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप। न यावदेतावुदपश्यदुत्थितौ जनस्तु साराञ्जनपर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिम् चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्। देखिए यहाँ लिखा है चिरंतन है, यहाँ लिखा है मुनि न। चिरम भवः इति चिरंतन न, जो चिरकाल से मुनि हैं न, जो कभी विष्णु थे किसी, उसके बाद जो राम थे, वर्तमान समय में जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, ऐसे चिरंतन मुनि। ये पद समझ में आया? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, चिरंतन मुनि किसे कहा गया। तो चिरंतन मुनि पद से किसका बोध हुआ यहाँ? तो लिखा है चिरंतन मुनि ही, जो पुराण पुरुष हैं, जो चिरंतन मुनि हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ लिखा है स्वहस्त दत्ते, अपने ही हाथ से दिए हुए, आसने आसन पर मुनि, मुनि नारद को, यहाँ लिखा है ना मुनि, मुनि नारद को अभिन्य विविशत, बैठा दिया। देखिए हम अन्वय कैसे कर रहे हैं, अर्थ के हिसाब से अन्वय होगा। लिखा है चिरंतन मुनि ही, जो चिरंतन मुनि हैं, जो पुराण पुरुष हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वहस्त दत्ते, अपने ही हाथ से दिए हुए, आसने आसन पर, मुनिम मुनि नारद को अभिन्य विविशत, बैठा दिया। अर्थ बन गया सबको? ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो? देखिए यहाँ लिखा है ना चिरंतन मुनि, यहाँ ये सा का विसर्ग होगा ना, चिरंतन मुनि, चिरंतन मुनि, जो चिरकाल से ही मुनि है, जो कभी विष्णु थे, कभी राम थे, वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वहस्त दत्ते, अपने ही हाथ से दिए हुए, आसने आसन पर, मुनिम मुनि नारद को अभिन्य विविशत, बैठा दिया। मुनि नारद यहाँ गेस्ट के रूप में आए हैं ना, तो अपने ही हाथ से दिए हुए आसन पर बैठा दिया। कौन? श्री कृष्ण। किसको? मुनि नारद को। ये वाली लाइन का अर्थ बन गया ना। और एक बार बताऊं, चिरंतन मुनि, चिरंतन मुनि कौन है? भगवान श्री कृष्ण। स्वहस्त दत्ते, स्व मतलब हस्त मतलब दत्ते मतलब, तो अपने ही हाथ से दिए हुए, आसने सप्तमी एक वचन का रूप, आसन पर ना, क्या किया? किसको? मुनिम मुनि नारद को अभिन्य विविशत, बैठा दिया ना। यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ है ना तावत, द में से निकलेगा अ, होगा अभिन्य विविशत ना। यहाँ अर्थ गौरव भी दिख रहा है, अभी दिखाएंगे अगले श्लोक में। ये इस लाइन का सबसे अर्थ बन गया ना। प्रश्न पूछता है बार बार, स्वहस्त दत्ते मुनिमासने मुनिम चिरंतन स्तावद अभिन्य विविशत में यहाँ चिरंतन मुनि किसे कहा गया, पुराण पुरुष किसे कहा गया? तो यहाँ होगा बोध भगवान श्री कृष्ण का। ठीक। अच्छा, ऊपर वाली लाइन देखिए, लिखा है न यावत एतौ उदपश्यत न उत्थितौ, यहाँ संधि हुई है कुछ न। यावत एतौ
औ का आव हुआ है, कौन सी संधि हुई? संधि समझ में आ गई ना यहाँ? न यावत एतौ उत्पश्यत उत्थितौ। यावत मीन्स जब तक। अच्छा यहाँ से अर्थ लेंगे, जनः तुषार अंजन पर्वतौ इव, यहाँ भी संधि हुई है। कौन सी संधि है? पर्वतौ इव, औ का क्या हुआ? आव। संधि समझ में आई? अच्छा, तुषार पर्वत कैसा है? सफेद। अंजन पर्वत कैसा है? गोरे कौन है? मुनि नारद। सांवले कौन है? अंजन पर्वत हो गए ना। एक तुषार पर्वत के समान गौर वर्ण वाले मुनि नारद, एक अंजन पर्वत के समान सांवले वर्ग के कौन है? भगवान श्री कृष्ण ना। तो लिखा है तुषार अंजन पर्वतौ इव, तुषार और अंजन पर्वत के समान एतौ, यहाँ है एतौ, इन दोनों को, तुषार पर्वत के समान गोरे गोरे मुनि नारद, अंजन पर्वत के समान काले काले भगवान श्री कृष्ण न, एतौ इन दोनों को, यहाँ लिखा है उत्थितौ, खड़े न, खड़े होते हुए, न उदपश्यत, नहीं देख पाए। कौन? नीचे लिखा है जना, यहाँ लिखा है जना, लोग न। तो तुषार पर्वत के समान मुनि नारद को, अंजन पर्वत के समान भगवान श्री कृष्ण को खड़े होते हुए जन लोग, यावत जब तक, न उदपश्यत देख भी नहीं पाए। नीचे लिखा है तावत तब तक, चिरंतन मुनि, भगवान श्री कृष्ण स्वहस्त दत्ते, अपने ही हाथ से दिए हुए आसने, आसन पर अभिन्न विविशत बैठा दिया ना। आकाश मार्ग से उतरते हुए मुनि नारद जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंच गए हैं, जब तक वहां के लोग देख तक भी नहीं पाए, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से ही दिए हुए आसन पर मुनि नारद को बैठा दिया। अर्थ बन गया। ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो? अभिन्न विविशत, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना? अभिन्न विविशत। ठीक, चलिए एक बार वाचन करें फिर आगे बढ़ें। न यावदेता उदपश्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जन पर्वताविव सहस्रदत्ते मुनिमासने मुनि चिरंतनस्तावद्भिन्नविविशत्। यहाँ तुषार पर्वत के समान किसको बताया गया? अंजन पर्वत के समान किसको बताया गया? चिरंतन मुनि कौन है? ठीक, बन गया ना। यहाँ मुनि पद से किसका बोध हो रहा है? इस मुनि पद से किसका बोध हो रहा है? सारे प्रश्न बन गए ना। अभिन्न विविशत में कौन सा उपसर्ग है? अभि और नि उपसर्ग पूर्वक। कौन सी धातु है? अच्छा, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक से जब विष धातु लगती है तो वहाँ द्वितीय होती है ना। एक है अभिनिविशेष सूत्र ना, इसमें भी कुछ सूत्र लगा है, हम बता दे रहे हैं आपको। लुंग लकार दिए है, हो सकता है हमलट बोल दिए हैं क्या? लुंग लकार ही है वो। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में भी आधार आसन में सप्तमी ही प्रयुक्त हुई। यहाँ ये दिया है ना, अभिनिविष्ट नियम से द्वितीय नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त सूत्र में अभिनिविष्ट का अर्थ किसी विषय में साग्रह लगाना लिया गया है। वहाँ किसी विषय में साग्रह लगाना लिया गया है, किंतु यहाँ अभिनिवेश का प्रयोग सम्मुख बैठने के अर्थ में लिया गया है ना। सम्मुख बैठने के अर्थ में लिया गया, इसलिए आसन जो है वह आधार हो गया। आधार में आपकी सप्तमी हो गई, आधारो अधिकरणम से। ठीक, बन गया ना। ये वाला पूरा श्लोक बन गया। चलें आगे। तो ये वाला प्रश्न, ये वाला सब जरूर याद रखिए। ये वाला कई बार पूछा गया, चिरंतन मुनि कौन है? शिशुपाल वधम के अनुसार चिरंतन मुनि किसे कहा गया, या महाकवि माघ के अनुसार चिरंतन मुनि किसे कहा गया, या पूरी लाइन दे के पूछ लेगा इसमें चिरंतन मुनि से किसका बोध हो रहा है। ठीक, आइए 16वां श्लोक।
महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे। अच्छा, हम अपना, आप लोग भी थोड़ा साउंड बढ़ाइए अपना ना। जब उधर से साउंड बढ़ता है तो इधर से अचानक एकाएक बढ़ जाएगी। एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप। महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे। शीतोदयार्द्रेरभिसायमुच्चकैः। यहाँ विसर्ग होगा, विसर्ग को वहाँ ले जाएंगे। यहाँ होगा अचुचुरचंद्रमसोभिरामताम्। लिखा है अचुचुरचंद्रमसः अभिरामताम्। क्या लिखा है? अर्थ गौरव दिखा आपको। इसके पहले कहाँ दिखा था? साधु पर्यपु पूजत। किरातार्जुनीय में पहले ही मंगलाचरण में दिखा। कहाँ? सम आययौ। वहाँ आययौ भी कर सकते थे। बनेचर लौट आया, सम आययौ, भली भांति लौट आया, ये अर्थ गौरव है ना। वहाँ पर्यपु पूजत भी कर सकते थे, पूजा किया, लेकिन क्या कहें? साधु पर्यपु पूजत, भली भांति पूजा अर्चना वंदना की। यहाँ अचोरयत भी कर सकते थे, लेकिन क्या किए? अचुचुरत ना। इसके पहले वाले श्लोक में क्या पढ़े? अभिन्य विविशत, ये अर्थ गौरव है माघ का। उपमा दिखी 4 से 9 10 तक। यहाँ भी तो उपमा दिखी। तुषार पर्वत के समान कौन? अंजन पर्वत के समान कौन? उपमा नहीं दिखी? उपमा दिख रहा है, पदलालित्य भी दिखा ना, अर्थ गौरव भी दिख रहा है, अचुचुरत ना। तो क्या लिखा है? अचुचुरत, चुरा लिया। क्या चुरा लिए? यहाँ लिखा है अभिरामताम, शोभा को। किसकी शोभा को? चंद्रमसः। अब आपका वाक्य बन गया, चंद्रमसः अभिरामताम अचुचुरत, चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। बन गया ना। चंद्रमसः अभिरामताम अचुचुरत, चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। अच्छा, चंद्रमसः कौन सी विभक्ति है यहाँ? इसका रूप कैसे चलता है? चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। ठीक, तो यहाँ है षष्ठी एक वचन का ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन। चंद्रमसः, चंद्रमा की, अभिरामताम, शोभा को, अचुचुरत, चुरा लिया। अच्छा, कैसे है देखिए, यहाँ लिखा है श्रित उदय आद्रेह अभिसायम उच्चकई। शब्द टूट गया। श्रित मतलब आश्रित, आरूढ़ ना। उदय आद्रेह, एक उदयाचल पर्वत है, नाम सुने होंगे सब लोग ना। तो उदयाचल पर्वत पर आरूढ़ बन गया। उदयाचल पर्वत पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को अचुचुरत, चुरा लिया। बन गया ना। अच्छा, यहाँ लिखा है अभिसायम। अभि मतलब होता है सामने ना, सायम मतलब सायंकालीन बेला जो होती है ना। तो सायंकालीन वेला के सामने या सायंकाल के सामने उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। किसने चुरा लिया? ऊपर बताएंगे। ठीक, अर्थ बन गया। अच्छा देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण भी ऊंचे आसन पर बैठे हैं, मुनि नारद को भी अपने ठीक सामने ऊंचे आसन पर बैठाए हैं। उदयाचल पर्वत कैसे है? ऊंचा है कि नहीं है ना। तो जब उदयाचल पर्वत ऊंचा है, उस पे चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं ना। उदयाचल पर्वत पर चंद्रमा की जो शोभा है, चंद्रमा की जो चांदनी है, उस पे आरूढ़ है कि नहीं?
मुनि नारद ऊंचे आसन पर बैठे हुए, गोरे गोरे मुनि नारद हैं कि नहीं ना। तो ऊंचे पर्वत पर चंद्रमा की किरणें क्या हैं, आरूढ़ हैं। ऐसी चंद्रमा की किरणों को ना, अच्छा चंद्रमा की किरणें भी सफ़ेद रंग की हैं। ऊंचे आसन पर बैठे हुए मुनि नारद भी एकदम गोरे हैं। तो जैसे चंद्रमा उदयाचल पर्वत पर चंद्रमा की किरणें आरूढ़ हैं ना, वैसे ही ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए मुनि नारद चंद्रमा की शोभा को मानो चुरा लिए हैं। ठीक बन गया ना, समझ में आया भाव। देखिए यहाँ लिखा है महानील शिला रुचः पुरो, पढ़िए। निषेदिवान कंस कृशः सविष्टरे। अच्छा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कंस कृशः, कृष मीन्स होता है शत्रु, कृष मीन्स कंस मतलब कंस को सब लोग जानते हैं। तो कंस कृशः जो कंस के शत्रु हैं, ऐसे कौन। कंस कृशः से किसका बोध हुआ, क्या हुआ यहाँ कंस कृशः से किसका बोध हुआ। अच्छा यहाँ लिखा है महानील शिला रुचः ऐसे कंस कृशः। ठीक, महा मतलब बड़ी, ठीक। महानील, इंद्रनील मणि का नाम सुने हैं ना। इंद्रनील मणि का कलर कैसे होता है, नीला नीला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, नीले सांवले में बहुत अंतर होता है क्या। तो कह रहे हैं बड़ी बड़ी इंद्रनील मणि की शिला के कांति के समान भगवान श्री कृष्ण के पूरा मीन्स सामने उच्च कई ही विष्टरे, ऊंचे आसन पर। यहाँ विष्टरे पद का अर्थ है आसन ना। तो बड़े बड़े इंद्रनील मणि की शिला की कांति के समान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पूरा मीन्स सामने उच्च कई विष्टरे, ऊंचे आसन पर क्या, निषेदिवान बैठे हुए, सह वह मुनि नारद क्या कर लिए, उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिए। अर्थ बन गया। ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो। अभी सायं काल के सामने या सायंकालीन के बेला में उदयाचल पर आरूढ़ क्या, चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया गया। किसके द्वारा, मुनि नारद के द्वारा। ठीक, जाने दीजिए। अच्छा इसमें देखिए अचुचुरत लिखा है ना। इसमें चुर धातु से ऋच प्रत्यय लगा है। हाँ, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है क्या, अचुचुरत। एक शब्द आया है निषेदिवान, वहाँ लिखा है ना निषेदिवान। नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्वसु प्रत्यय लगा है। क्वसु प्रत्यय क्या क्या बचता है, वश बचता है केवल ना। तो ये दोनों क्रियाएं आप लोग जानते रहिए। ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है कि उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को किसके द्वारा चुराया गया, मुनि नारद के द्वारा। इसको आप यहाँ विष्टरे पद का अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोग कहते हैं विस्तर ना, संस्कृत का अपभ्रंश है बिस्तर, जो हम लोग अब कहते हैं ना बिस्तर, यही है शब्द विष्टरे। संस्कृत का अपभ्रंश शब्द बन गया है, विस्तर हम लोग कहते हैं। ठीक, यहाँ सपद से किसका बोध हो रहा है, कंस कृशः पद से किसका बोध हो रहा है। कृष शब्द का क्या अर्थ है, शत्रु। कंस कृशः जो कंस के शत्रु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पूरा मतलब सामने न उच्च कई विष्टरे, ऊंचे आसन पर, निषेदिवान बैठे हुए, कौन मुनि नारद न, सायंकालीन के समय में उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिए। अर्थ बन गया। वाचन करके आगे बढ़ें। सारे बनने वाले प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। जो न समझ में आए तत्काल पूछिए। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको, यहाँ समझ में आ गया, भूल गए, जाके पढ़िए रूम पे, फिर आके कल पूछिए। ठीक,
पढ़िए। महामहानीलशिलारुचा पुरो निषेदिवान् कंसकृशा सविष्टरे शीतोदयात्रेरभिषायमुच्चकैः अचोचुरचन्द्रमशोभिरामताम्। आगे चलें। श्लोक संख्या 17 देखिए। एक बार हम पढ़ेंगे फिर आप अभी। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रियतयज्वनां प्रियः। देखिए सुनिए, यहाँ लिखा है प्रकामम अप्रियत। तो हमको ऐसे पढ़ना है कि यहाँ हमारा छंदो भंग भी ना हो, यहाँ आ का उच्चारण भी हो जाए ना। ऐसे पढ़ेंगे प्रकामम, यहाँ जोड़ देंगे थोड़ा सा। प्रकामम प्रियत यज्वनां प्रियः। ग्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रियत यज्वनां प्रियः। ग्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। दूसरी लाइन में देखिए लिखा है यज्वनां प्रियः, जो यज्ञ करने वालों के प्रिय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। बार बार प्रश्न पूछा गया है यज्वनां प्रिय किसे कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को। तो जो यज्ञ करने वालों के प्रिय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ लिखा है प्रकामम अप्रियत, अत्यधिक प्रसन्न हुए। अर्थ बन गया ना। जो यज्ञ करने वालों के प्रिय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रकामम अप्रियत, अत्यधिक प्रसन्न हुए। ठीक, ऊपर चलें। यहाँ देखिए लिखा है विधाय तस्य अपचितिम प्रसेदुषः ना। विधाय मतलब वि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु लगी है? कौन सा प्रत्यय लगा है? कत्वा के जगह ल्यप आदेश हुआ है। जब ल्यप लग गया तो वहाँ करके आदेश देगा ना। विधाय मीन्स करके। ठीक, तो करके। तस्य कस्य? नारदस्य। ठीक। अपचितिम पूजा, तो अपचितिम विधाय पूजा करके। यहाँ प्रसेदुषः पद का क्या अर्थ है? प्रसन्नचित। अब देखिए अर्थ बना आपका प्रसेदुषः प्रसन्नचित तस्य, उस नारद की अपचितिम विधाय पूजा करके, यज्वनां प्रियः, जो यज्ञ करने वालों के प्रिय है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रकामम अप्रियत, अत्यधिक प्रसन्न हुए। बन गया ना। अन्वय बनेगा आपका प्रसेदुषः तस्य अपचितिम विधाय यज्वनां प्रियः प्रकामम अप्रियत ना। प्रसेदुषः प्रसन्नचित तस्य, उस नारद की अपचितिम विधाय पूजा करके, यज्वनां प्रियः, भगवान श्री कृष्ण प्रकामम अप्रियत, अत्यधिक प्रसन्न हुए। क्यों? नीचे लिखा है ही, क्योंकि ना। प्रसन्नचित उस नारद की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा है महानुभावा, जो महानुभाव लोग होते हैं, नितांतम अर्थिनः, अत्यंत इच्छुक होते हैं। किस चीज़ का इच्छा करते हैं? लिखा है ग्रहीतुम आर्यान परिचर्यया मुहुः ना।
अंतिम लाइन का अर्थ समझ में आ गया। जो महानुभाव लोग होते हैं नितांतम अर्थिनः, अत्यंत इच्छुक होते हैं। लिखा है ग्रहीतुम आर्यान परिचर्यया मुहुः, ना आर्यान यहाँ लिखा है ना, श्रेष्ठ लोगों को क्या परिचर्या अपनी सेवा के द्वारा, मुहुः बार बार, ग्रहीतुम अपने वश में करने के लिए अत्यंत इच्छुक होते हैं। कौन? महानुभाव, महानुभाव लोग। जो महानुभाव लोग होते हैं श्रेष्ठ लोगों को परिचर्या सेवा के द्वारा, पूजा के द्वारा ना बार बार, मुहुः बार बार, ग्रहीतुम अपने वश में करने के लिए, नितांतम अर्थिनः अत्यंत इच्छुक होते हैं। बन गया ना। तो यहाँ यज्जुनाम प्रिय, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक। शिशुपाल वधम एक ऐसी रचना है, टीजीटी को छोड़ के कभी कभी टीजीटी में भी सवाल पूछा जा सकता है या पूछा गया है ना। यूपी टीजीटी को छोड़ के सब जगह प्रश्न पूछेगा, चाहे जहाँ टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी, चाहे हायर, चाहे यूजीसी, चाहे जो भी दीजिए। ठीक। एक बार वाचन करिए। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रियतयज्वनां प्रियः ग्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। यज्जुनाम प्रिय, देखिए यहाँ से प्रसेदुषः प्रसन्न चित्तस्य, उस नारद की अपचितिम पूजा विधाय मिंस करके, प्रसन्न चित्त उस नारद की पूजा करके, यज्जुनाम प्रिय भगवान श्री कृष्ण प्रकामम अप्रिय अत्यधिक प्रसन्न हुए ही, क्योंकि महानुभावा जो महानुभाव लोग होते हैं, परिचर्या अपनी सेवा के द्वारा, आर्यान श्रेष्ठ लोगों को, ग्रहीतुम अपने वश में, मोह बार बार अपने वश में करने के लिए, नितांतम अर्थिना अत्यंत इच्छुक होते हैं। ठीक। 3 श्लोक पहुंच गए आप तक। यहाँ कोई समस्या आपको? तो महाकवि माघ की उपमा भी दिखी ना, पदलालित्य भी दिखा, अर्थ गौरव भी दिखा। उपमा कहाँ दिखी? इसी श्लोक में दिख गई। तुषार पर्वत के समान, अंजन पर्वत के समान। भगवान मुनि नारद को आते हुए सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण किसके समान देख रहे हैं? शंभुना भगवान शिव के समान। उसके बाद धरा धरेंद्रम हिमालय पर्वत के समान, क्षितिवास बलराम के समान ना। वो था आपका उपमा। और पदलालित्य दिखा दूसरे श्लोक में, अनुसार्थे पद आया सूर्य के लिए ना। उसके बाद पतत पतंग प्रतिमस तपोनिधि, पतंग पद शब्द आया सूर्य के लिए ना। तो अब सूर्य के लिए ये दोनों शब्द नहीं आएंगे पूरे शिशुपाल वधम में। यही है पदलालित्य, मतलब एक बार जिस शब्द का प्रयोग, हम जिस पद का प्रयोग कर दिए, उसका प्रयोग तो फिर इस किताब में नहीं ही करेंगे। यही है पदलालित्य ना। और आपको अर्थ गौरव भी दिखा। ठीक। क्या क्या दिखा? साधु पर एपु पूजत, अभिन्य विशत, अचु चुरत ना। किरात में क्या दिखा? किरात में समायजौ, ये सब अर्थ गौरव है। सम उपसर्ग वहाँ लगा कि इसका अर्थ गौरव, मतलब अर्थ गौरव का मतलब गागर में सागर भर देना। ठीक। आइए सर, आज के लिए इतना ही। हाँ, 3 श्लोक।